हाय एवरीवन, माय नेम इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलो या डॉम बोलो, बात एक ही है। तो सबसे पहले देखते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता क्या है। देखो, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर वेब डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वो एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है वेब डॉक्यूमेंट्स के लिए। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। इट रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज एज ट्री लाइक ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये एक वेब पेज के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है इन अ ट्री लाइक फॉर्मेट। हम आगे अभी देखेंगे किस तरह से ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करता है। ओके और क्या करता है, एंड allowing script like JavaScript to dynamically add, manipulate and update the content, structure and styling the document। तो अब हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की वजह से HTML में डायनामिकली चेंजेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब चाहे हमें कोई एलिमेंट ऐड करना हो या डिलीट करना हो, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट CRUD ऑपरेशन। ठीक है, तो किसी एलिमेंट को रीड करना हो, डिलीट करना हो, क्रिएट करना हो, अपडेट करना हो, ठीक है, या फिर किसी की CSS चेंज करनी हो, तो नाउ यू कैन ऐड सम इंटरएक्टिविटी इनटू योर HTML विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। एंड जावास्क्रिप्ट में एक छोटा सा पोर्शन है विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, basically, web browser uses DOM to represent HTML document internally. Okay, web browser document object model use करता है HTML को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और डॉम ये आपका वेब ब्राउजर का ही होता है जो आपके HTML डॉक्यूमेंट को इंटरनली रिप्रेजेंट करता है। देखो, अब वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर देखो इस तरह से। सपोज करो ये आपका एक HTML है, तो यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट लिखा, ठीक है। ये आपका HTML टैग है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये आपका सबसे जो नोड है, मेन जो रूट नोड है, वो HTML हो गया। ठीक है, HTML के अंदर आपका हेड टैग है, तो एक हेड आ गया, और HTML के अंदर आपका बॉडी टैग है ना, जो डायरेक्ट चाइल्ड है। ठीक है, तो ये आपका बॉडी हो गया। ओके, हेड टैग के अंदर आपका मेटा है, दो मेटा है, एक टाइटल है, दो मेटा है, एक टाइटल है हेड के अंदर। ओके, बॉडी के अंदर एक H1 है हेलो वर्ल्ड का, बॉडी के अंदर एक H1 है हेलो वर्ल्ड का। ओके, तो इस तरह से ये आपका एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपका ब्राउजर जो है वो रिप्रेजेंट करता है विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। एंड एडिशनली ब्राउजर आपका डॉम एपीआई भी प्रोवाइड करता है। एपीआई मींस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। देखो, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और एपीआई आपको बहुत सुनने को मिला होगा। एपीआई कुछ नहीं होता है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो हमारे प्री डिफाइंड होते हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं कि वेब ब्राउजर प्रोवाइड सेट ऑफ फंक्शंस एंड मेथड्स टू मॉडिफाई एचटीएमएल डॉक्यूमेंट प्रोग्रामेटिकली। तो हमें वेब ब्राउजर्स कुछ ऐसे फंक्शंस हमें प्रोवाइड करते हैं जिनको हम यूज करके HTML को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली। ओके, एंड दीज फंक्शंस एंड मेथड्स आर कॉल्ड एज DOM API। ओके, तो इसी को ही हम DOM API बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, get element by id, get elements by name, query selector all, etc। ये सारे आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, जो कुछ फंक्शंस हैं जिनके हेल्प से आप HTML में कुछ इंटरएक्टिविटी ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आप चेंजेस कर सकते हो। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है डॉम के नाम से, और उसके अंदर मैंने एक HTML फाइल ऐड ऑन कर दी है। ठीक है, अब आपको इसके अंदर अगर स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट ऐड करनी है, तो इधर आप फाइल के अंदर भी कर सकते हो और अलग से भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको दोनों वेज बता देती हूँ इसी वीडियो में। अगर आपको कोई भी जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है, जावास्क्रिप्ट का कोड छोटा मोटा हो वो ऐड करना है, तो यहाँ पर आप स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे और उसके अंदर आपको जो भी जावास्क्रिप्ट लिखनी है वो आप जावास्क्रिप्ट लिख देंगे। एंड मेक श्योर आप इस स्क्रिप्ट को बॉडी टैग के अंदर, लेकिन सबसे लास्ट में ऐड करो। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर सबसे लास्ट में ऐड करो। वो उसका रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि जब पेज रिलोड हो या फिर पेज फर्स्ट टाइम लोड हो, तो हमारा पहले तो HTML पूरा का पूरा लोड हो जाए, फिर उसके बाद उसमें इंटरएक्टिविटी ऐड हो। तो एक तो आप इस तरह से कर सकते हो, और दूसरा आप एक और कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने कुछ स्क्रिप्ट डॉट JS से मैंने एक फाइल बना दी है। और एक काम करते हैं, इसको स्क्रिप्ट डॉट JS से नाम ना देके हम इसको नाम दे देते हैं मेन डॉट JS। ओके, एंड मेन डॉट JS से मैंने एक फाइल बना दी है, और मैं इसको हटा सकती हूँ, और यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट एंड सोर्स लिखूंगी, एंड सोर्स में मैंने मेन डॉट JS लिख दिया।
यहाँ पर मैं कुछ भी जावास्क्रिप्ट लिखूंगी और इंटरएक्टिविटी ऐड करूंगी विद दिस एचटीएमएल, तो मेरा हो जाएगा। ठीक है। सो बोथ वेज वर्क्स, बट आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पर आपको इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज करनी है, कहाँ पर आपको एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज करनी है। देखो, आप इंटरनल जावास्क्रिप्ट तब यूज करेंगे जब आपको कोड कम लिखना हो, जब आपका जावास्क्रिप्ट कोड थोड़ा लिमिटेड हो। ठीक है। नहीं तो अदरवाइज अगर आपका कोड काफी ज्यादा लॉन्ग है तो आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी यूज कर सकते। तो मैं अभी आपको समझाने के लिए मैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट नहीं यूज करूंगी, मैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज करने वाली हूँ। ठीक है। सपोज करो मेरे को सपोज करो मैंने एक पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ, और यहाँ पर मैंने एक आईडी दे दी। इसका स्निपेट क्यों काम नहीं कर रहा? हाँ, यहाँ पर मैंने एक आईडी दे दी, दैट इज पैरा। पैरा करके मैंने आईडी दे दी। ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, कॉन्स्ट पैरा इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो ये जो आपका गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड है, फंक्शन है, वो आपके डॉक्यूमेंट का फंक्शन है ना। और डॉक्यूमेंट क्या है, ये पूरा का पूरा एचटीएमएल है। ओके। सो डॉक्यूमेंट में गेट एलिमेंट बाय आईडी है ना, वो वाला एलिमेंट दो जिसकी आईडी है पैरा। ओके जी। अब मैंने इसका इंस्टेंस यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये चल कैसे रहा है। यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर, और यहाँ पे देखो ये हेलो वर्ल्ड आ गया। ओके। और पैराग्राफ में हमारा कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हमने कुछ ऐड किया ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगी, इस वाले पैरा में पैरा डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स मेघा शर्मा। ओके। यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया। अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखो आ गया मेघा शर्मा। ठीक है। तो इस तरह से मैंने अपनी जावास्क्रिप्ट यूज करके डायरेक्टली एचटीएमएल को मैंने चेंज करना शुरू कर दिया। वहां पे हमारा कुछ भी नहीं हम लोगों ने लिखा था, लेकिन हमने विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट हमने एक टेक्स्ट ऐड कर दिया। ठीक है। इस तरह से आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको और चीजें दिखाती हूँ। इसको मैंने इस तरह से खोल लिया है सो दैट कि आप डायरेक्टली चेंजेस देख पाओ। ओके। अब जैसे कि आपको इसी पैरा में कुछ स्टाइलिंग ऐड करनी है, तो वो आप किस तरह से करेंगे, जैसे एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। या ना, पैरा डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स रेड। तो देखो ये मेरा बैकग्राउंड भी रेड हो गया। ओके। और अगर मेरे को इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो पैरा डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स वाइट। तो यहाँ पर ये मेरा कलर वाइट हो गया। ठीक है। तो इसी तरह से देखो मैंने यहाँ पर एचटीएमएल में कुछ भी चेंज नहीं किया, मतलब कुछ भी ऐड वगैरह कुछ भी नहीं किया है, ना मैंने सीएसएस ऐड करी है, बट फिर भी हम अपनी सीएसएस ऐड कर सकते हैं, इनफैक्ट टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। हमने कुछ भी यूज नहीं किया। ये देखो हम लोगों ने कहा, कहीं पर भी हम लोगों ने सीएसएस फाइल नहीं बनाई है, कहीं पर भी हमने स्टाइलिंग ऐड करी ही नहीं है ना, कहीं पर भी हम लोगों ने स्टाइल ऐड करी नहीं है, सिर्फ हम लोग अपने स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं, है ना। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी हमने एक फंक्शन देखा है ना, जो हमें ब्राउजर प्रोवाइड करता है। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ डॉम एपीआई। तो अभी मैं डॉम एपीआई ही बोलूंगी। तो डॉम एपीआई हमें डॉम एपीआई का एक फंक्शन है आपका गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है। तो इसी तरह से काफी सारे और फंक्शंस हैं जो हम लोगों ने अभी देखे थे। ओके। तो इसी तरह से हम क्लास भी कर सकते हैं, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, है ना। गेट एलिमेंट्स, और या वहां पर है ना एलिमेंट्स होगा, है ना, और यहाँ पे खाली एलिमेंट है। मैं आपको बताती हूँ क्या डिफरेंस है। यहाँ पर खाली एलिमेंट इसी वजह से क्योंकि आईडी आपकी यूनिक होती है। लेकिन अगर मैं लिखूं क्लास नेम से, अगर मेरे को करना है तो गेट एलिमेंट्स, देखो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, तो यहाँ पे काफी सारे एलिमेंट्स आएंगे। ओके। इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। उसके लिए मेरे को एक्चुअली एचटीएमएल काफी सारी लिखनी पड़ेगी सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। सो देर आर नंबर ऑफ वेज वेर यू कैन गेट एनी एचटीएमएल एलिमेंट। ठीक है। जिसमें आपको इंटरएक्टिविटी शो करनी है, और आप इसी तरह से किसी भी एलिमेंट में इंटरएक्टिविटी या फिर किसी भी एलिमेंट में सीएसएस या फिर टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हो। सो दिस वाज जस्ट बेसिक्स। हम इस डॉम सीरीज में अच्छी तरह से हम देखने वाले हैं, उसके बाद हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं। ओके। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।